हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस बाय अनीता। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की फ्लैमिंगो बुक से लेसन नंबर 5 इंडिगो, जिसके ऑथर हैं लुइस फिशर। और इंडिगो का मतलब होता है, लेसन पढ़ने से पहले हम इंडिगो के बारे में जानते हैं। इंडिगो का मतलब होता है ब्लू कलर, यानी कि नील। नील की खेती के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, तो आज इस लेसन में हम उसी से रिलेटेड कुछ एक स्टोरी है जो गांधी जी से और नील की खेती से रिलेटेड है, तो हम इसके बारे में आज इस स्टोरी में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टोरी को पढ़ने से पहले हम चलते हैं ऑथर के बारे में जानते हैं। अबाउट द ऑथर, लुइस फिशर 1896-1970 वॉज बॉर्न इन फिलाडेल्फिया। तो जो लुइस फिशर हैं उनका जन्म फिलाडेल्फिया में हुआ था। ही सर्व्ड एज अ वॉलंटियर इन द ब्रिटिश आर्मी बिटवीन 1918 एंड 1920। तो जो ये फिशर जी हैं वो एज अ वॉलंटियर उन्होंने ब्रिटिश आर्मी के लिए काम किया था। वॉलंटियर का मतलब होता है सेल्फ सर्विस देना। तो इन्होंने 1918 से 1920 के बीच में ब्रिटिश आर्मी के लिए काम किया था। फिशर मेड अ करियर एज अ जर्नलिस्ट। उन्होंने अपना करियर एज अ जर्नलिस्ट यानी कि पत्रकारिता में बिताया, पत्रकार के रूप में। एंड रोड फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स, और उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए लिखा, द सैटरडे रिव्यू के लिए लिखा, एंड फॉर यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशन। यानी कि उन्होंने द न्यूयॉर्क टाइम्स, द सैटरडे रिव्यू एंड यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशन के लिए भी उन्होंने लेख लिखे। He was also a member of the faculty at a Princeton University, और वो फैकल्टी मेंबर भी रहे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के, यानी कि लेक्चरर रहे वहाँ पे। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्ट फ्रॉम द हिज बुक, और ये जो कुछ हिस्सा जो उनके बुक से लिया गया है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, और उससे कुछ हिस्सा, कुछ अंश वहाँ से लिया गया है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। द बुक हैज़ बिन रिव्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर रिटन ऑन गांधी। तो ये जो बुक है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ये आज तक महात्मा गांधी के ऊपर लिखी हुई गई सबसे अच्छी बुक का मतलब इसको स्थान मिला है, रिव्यू किया गया है। एंड गांधी बाय टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट, यानी कि टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट के द्वारा गांधी पे लिखी हुई ये सबसे बेस्ट बुक मानी गई है। तो चलिए पढ़ते हैं। When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in सेवाग्राम। When I means कि लुइस फिशर, तो लुइस फिशर लिखते हैं कि जब मैं गांधी जी से 1942 में उनके आश्रम में मिला सेवाग्राम में इन सेंट्रल इंडिया। तो जो सेंट्रल इंडिया के सेवाग्राम जो उनका आश्रम है, जब उनसे ये लुइस फिशर जी मिलते हैं, ही सेड, तब गांधी जी ने कहा, आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश। इट वाज 1917। तो वो कहते हैं कि गांधी जी ने कहा, ही सेड यानी कि उन्होंने कहा, आई विल टेल यू मतलब मैं आपको बताता हूँ कि हाउ इट हैपेंड मतलब ये कैसे हुआ, दैट आई डिसाइडेड जब मैंने ये डिसीजन लिया, निर्णय किया, टू अर्ज डिपार्चर मतलब कि इस ब्रिटिश को यहाँ से मूव कर लेना चाहिए, यानी कि ब्रिटिश को अपने देश मतलब हमारे देश को छोड़कर चला जाना चाहिए। इट वॉज 1917, यह कौन सा समय था, 1917, यानी कि 1917 में मैंने डिसाइड किया कि अब अंग्रेजों को यानी कि ब्रिटिश को हमारे देश से मूव कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow। अब वो बताते हैं गांधी जी कि वो गांधी जी 1916 के दिसंबर में एनुअल कन्वेंशन में था, जिसको कहते हैं वार्षिक अधिवेशन या मीटिंग में, इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग में गए हुए थे इन लखनऊ, जो कि लखनऊ में हुआ था। देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स, और वहाँ पे बहुत सारे डेलीगेट्स मतलब होते हैं रिप्रेजेंटेटिव, तो कम से कम 2301 रिप्रेजेंटेटिव और बहुत सारे विजिटर्स मिलने वाले लोग आए हुए थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स यानी कि जब ये अधिवेशन चल रहा था, गांधी रिकाउंटेड गांधी जी याद करके बताते हैं, अ पीजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया। पीजेंट मतलब होता है स्मॉल फार्मर, छोटा किसान। तो एक छोटा सा मतलब छोटा किसान मतलब गरीब किसान। केम अप टू मी मेरे पास आया, लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया मतलब कि वो एकदम जैसे कि उस समय भारत में जो पीजेंट्स होते थे, छोटे किसान होते थे, वैसा ही दिख रहा था। पुअर एंड एमेसिएटेड मतलब कि गरीब था और दुबला पतला कमजोर। एंड सेड और उसने कहा मतलब कि दुबला पतला था और कमजोर था। आई एम राजकुमार शुक्ला, उसने कहा कि मैं राजकुमार शुक्ला हूँ। आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से आया हूँ। एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे
जिले में चलिए, मेरे डिस्ट्रिक्ट में चलिए। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस। गांधी जी इसके बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था, इस स्थान के यानी कि चंपारण के बारे में गांधी जी बताते हैं कि उन्होंने आज उससे पहले कभी चंपारण का नाम नहीं सुना था। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज, और ये जो चंपारण है वो हिमालय के फुट हिल्स यानी कि उसकी तलहटी में यानी कि उसके नीचे बसा हुआ है, नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, यानी कि नेपाल राज्य के नेपाल देश के बगल में तलहटी में ये चंपारण जिला स्थित है। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट, अब यहाँ पे बताते हैं गांधी जी कि एक एंशियंट यानी कि प्राचीन अरेंजमेंट व्यवस्था के अंदर द चंपारण पीजन्स वर शेयर क्रॉपर्स, जो चंपारण के किसान थे यानी कि छोटे छोटे किसान थे वो शेयर क्रॉपर्स थे। शेयर क्रॉपर्स होता है जो बंटवारे पे, यानी कि आप लोग अपने भी सुना होगा कि अधियारा या मतलब बटाई पे खेत लेते हैं, तो ऐसे ही वो लोग मतलब खेत को लेकर वो बोया करते थे। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, और राजकुमार शुक्ला उनमें से एक, जैसे कि शेयर क्रॉपर्स थे वैसे ही राजकुमार शुक्ला भी एक छोटे से किसान थे जो शेयर क्रॉपिंग किया करते थे। ही वॉज इलिटरेट बट रिजोल्यूट, वो बहुत मतलब ही वॉज इलिटरेट मतलब कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, यानी कि राजकुमार शुक्ला अनपढ़ थे, बट रिजोल्यूट लेकिन वो दृढ़ निश्चयी थे, डिटरमाइंड थे। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन, और वो कांग्रेस सेशन में आए थे टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, और वो कांग्रेस सेशन में कंप्लेन यानी कि शिकायत लेकर आए थे इनजस्टिस, अन्याय के प्रति, जो लैंडलॉर्ड्स यानी कि जो जमींदार लोग बिहार में जो लैंडलॉर्ड सिस्टम यानी कि जो जमींदारी व्यवस्था थी उसके खिलाफ वो कंप्लेन करने आए थे वहाँ पे। एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड स्पीक टू गांधी जी, और शायद किसी ने उनसे ये भी कहा था कि गांधी जी से इसके बारे में बात करो। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब गांधी जी जब शुक्ला उनसे अपनी बात बताता है कि मतलब आप हमारे चंपारण में चलिए और शेयर क्रॉपिंग की बात बताता है, तो गांधी जी उनसे बताते हैं कि मेरा बहुत सारा अपॉइंटमेंट है और मुझे कानपुर, जो आज का कानपुर है, कानपुर जाना है, एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और मुझे और भी देश के कई हिस्सों में जाना है। शुक्ला अकम्पेन्ड हिम एवरीवेयर, अकम्पेन्ड मतलब टुगेदर, मतलब उनके साथ पीछे पीछे जहाँ जहाँ गांधी जी जाते थे हमेशा हर जगह शुक्ला अब उनके साथ जाने लगे। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम, उसके बाद गांधी जी अपने आश्रम वापस आते हैं नियर अहमदाबाद, जो अहमदाबाद में स्थित है। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, और शुक्ला उनके पीछे पीछे आश्रम में भी आते हैं। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी जी साइड, और वो हफ्तों से उसने गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा था, क्योंकि वो रिजोल्यूट, इसीलिए कहा गया कि वो रिजोल्यूट था यानी कि दृढ़ निश्चय था कि गांधी जी को उनको चंपारण लेके जाना ही है, तो वो पूरे टाइम गांधी जी के साथ लगा रहा। फिक्स अ डेट ही बेग्ड, और वह उसने निवेदन किया, बेग्ड मतलब निवेदन करना, कि आप एक समय निश्चित करिए, डेट निश्चित करिए। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी एंड स्टोरी, गांधी सेड, इम्प्रेस यानी कि जो शेयर क्रॉपर जो राजकुमार शुक्ला थे उनके टेनेसिटी मतलब उनकी जो दृढ़ता थी और जो उनका मतलब एकदम जो लगाव था उसके लिए, उनकी कहानी सुनकर गांधी जी उससे प्रभावित होते हैं और उससे कहते हैं आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच अ डेट। अब उसके बाद वो कहते हैं कि मेरे मतलब एक अपॉइंटमेंट है कलकत्ता को, और डेट बताते हैं कि इस डेट को मेरी वहाँ पे मीटिंग है। कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर, वो कहते हैं कि आप तुम वहाँ आओ और मुझे वहाँ से लेकर चलो। मंथ्स पास्ट, एक महीना बीत जाता है। शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज हंचेस एट द अपॉइंटमेंट स्पॉट इन कलकत्ता व्हेन गांधी अराइव, और जब गांधी जी वहाँ पे कलकत्ता में मीटिंग के लिए पहुँचते हैं तो आप वो देखते हैं कि राजकुमार शुक्ला, हंचेस मतलब होता है जिससे उकड़ू बैठना, उकड़ू मतलब वो अपॉइंटेड प्लेस यानी कि जहाँ पे उन्होंने उसको बुलाया था वो वहाँ पे अपने उकड़ू बैठा हुआ है कलकत्ता। गांधी अराइव्ड, when गांधी arrived he waited till गांधी was free, मतलब वो तब तक वेट करता है जब तक गांधी जी आते हैं और जब तक कि वो फ्री नहीं हो जाते, मतलब कि उनकी मीटिंग खत्म नहीं हो जाती। then the two of them boarded a train for the city of पटना in बिहार, और उसके बाद वो दोनों ट्रेन से पटना बिहार के लिए रवाना हो जाते हैं। देर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर, और उसके बाद शुक्ला उनको एक लॉयर के घर यानी कि वकील के घर लेकर जाता है, नेम राजेंद्र प्रसाद, जिसका नाम था राजेंद्र प्रसाद, हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया, और जो कि बाद में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी हुए और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इंडिया के प्रेसिडेंट भी हुए, राष्ट्रपति भी हुए। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, उस समय राजेंद्र प्रसाद शहर से बाहर थे। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर यो मैन
who pestered their master to help the indigo sharecroppers। अब जो बट लेकिन जो उनके नौकर थे यानी कि राजकुमार शुक्ला राजेंद्र प्रसाद के जो नौकर थे वो शुक्ला को एज अ पुअर योमन, योमन में होता है स्मॉल फार्मर, छोटा किसान, तो शुक्ला की तरह गांधी जी को भी वो जैसे कि वो नौकर शुक्ला को गरीब किसान ही समझते थे। हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयरक्रॉपर, जो कि पेस्टर्ड मत होता है परेशान करना, जो उनके मास्टर को यानी कि उनके मालिक को बार बार आके परेशान करता था। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि वो इंडिगो शेयरक्रॉपर यानी कि जो नील की खेती में शेयर क्रॉपिंग करते हैं उनकी वो हेल्प करे आके। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड, इसलिए उनको उनके नौकर उनको जमीन पे ही बैठने देते हैं। विथ हिज कंपेनियन, यानी कि वो अपने साथ जो आए हुए हैं वो तो समझते नहीं कि वो गांधी जी हैं, तो उसके साथी के साथ उनको जमीन पे बैठने देते हैं। गांधी होम दे टुक टू बी अनदर पीजन, जिसको कि वो लोग समझ रहे थे कि वो एक और दूसरा कोई किसान होगा। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, लास्ट सम ड्रॉप्स लीस्ट some draws from his bucket pollute the entire source। लेकिन नीचे बैठते ही नहीं है, गांधी जी को परमिशन भी नहीं मिलती है टू ड्रॉ वाटर, यानी कि कुएं से पानी निकालने के लिए उनको परमिशन नहीं दी जाती है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ बकेट्स से यानी कि उनकी बाल्टी से कुछ पानी छलक कर कुएं में गिर जाए और वो पूरा इंटायर सोर्स क्या हो जाए, पलूट हो जाए, यानी कि प्रदूषित हो जाए, गंदा हो जाए। अब यहाँ पे जो मैटर है वो छुआछूत वाला है, तो छोटी जात बड़ी जात, तो यहाँ पे ये है कि उनको एक छोटी जाति का समझा जाता है और उनको कुएं से पानी नहीं निकालने दिया जाता। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, वो कैसे जानते? क्योंकि वो गांधी जी को और शुक्ला को जानते थे और शुक्ला के थ्रू वो समझते हैं कि गांधी जी भी उनके एक राजकुमार शुक्ला की तरह कोई अनटचेबल पर्सन है, इसलिए उनको जमीन पे बैठने देते हैं और पानी भी निकालने नहीं देते हैं। कैसे वो जान सकते थे कि वो अनटचेबल नहीं है, अछूत नहीं है? गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, गांधी जी डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले वो मुजफ्फरपुर जाएंगे, विच वॉज एन रूट टू चंपारण, जो कि चंपारण के रास्ते में था। टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशन देन शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, तो विच वॉज एन रूट टू चंपारण, जो कि चंपारण के रास्ते में था। टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, और गांधी जी चाहते थे कि जो शेयर क्रॉपिंग का जो मैटर है उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन उनको मिले, अबाउट कंडीशन, उनकी स्थिति के बारे में जाने। देन शुक्ला वॉज कैपेबल, जो कि शुक्ला उसको पूरी मतलब स्थिति को शुक्ला बताने में कैपेबल नहीं था, योग्य नहीं था, मतलब पूरी बात को नहीं बता पा रहा था। ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम, और इसी अनुसार उन्होंने प्रोफेसर JB कृपलानी को एक टेलीग्राम किया, ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, जो कि आर्ट्स कॉलेज मुजफ्फरपुर में थे। whom he had seen at टैगोर शांति निकेतन स्कूल, जिसको कि जिनसे उन्होंने मतलब गांधी जी JB कृपलानी से बताते हैं कि JB कृपलानी से वो टैगोर जी के शांति निकेतन स्कूल में मिले थे। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट, और रात जो ट्रेन है वो आधी रात को मुजफ्फरपुर में पहुंचती है 15 अप्रैल 1917 को। अब उस डेट बताते हैं गांधी जी की, वो जो डेट थी वो 15 अप्रैल 1917 का था। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विथ अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट, और जो कृपलानी जी थे वो स्टेशन पे इनका वेट कर रहे थे, और बहुत लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट यानी कि बहुत बड़ी संख्या में छात्रों को लेकर, अपने छात्रों को बड़ी संख्या में लेकर वो गांधी जी का वेट करते थे स्टेशन पे। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days, गांधी जी वहाँ 2 दिन के लिए रुकते हैं। इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, वो एक और अब यहाँ पे है नाम उनका प्रोफेसर मलकानी, तो प्रोफेसर मलकानी के घर वो 2 दिन के लिए रुकते हैं। अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल, जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, अब ये गांधी जी कमेंट करते हैं, मतलब बताते हैं कि ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, मतलब ये असामान्य बात था उन दिनों में। क्या? फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी, मतलब कि फॉर अ गवर्नमेंट ऑफ प्रोफेसर, जो कि गवर्नमेंट ऑफिसर थे यानी कि मलकानी, और जो टू हार्बर मत होता है टू गिव शेल्टर, तो उनको शरण देना, मतलब मेरे जैसे आदमी के लिए वो अपने घर में रखें। इन अ स्मॉल लोकेलिटी, इस छोटे से लोकेलिटी के स्थान पर। इन द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, क्योंकि उस समय जो माहौल था ब्रिटिश रूल का था, और जो भारतीय थे इंडियंस थे वर अफ्रेड मतलब डरा करते थे, टू शो सिंपैथी मतलब कोई भी सहानुभूति शो करने में, क्योंकि जो भी होम रूल का मतलब होता है स्वराज,
हम जो भी स्वराज के एडवोकेट्स थे, यानी कि स्वराज के लिए जो लड़ाई कर रहे थे, उनके लिए सिंपैथी दिखाना किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए, गवर्नमेंट टीचर के लिए ये पॉसिबल नहीं था। The news of Gandhiji advent and of the nature of his mission spread quickly through Muzaffarpur and to Champaran. The news of Gandhi's advent, advent मतलब अराइवल, तो जो गांधी जी के जो अराइवल था उसके बारे में और उनके वो क्या करने आए हैं, नेचर ऑफ हिज मिशन, उनका क्या उद्देश्य है, स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण, मतलब पूरे मुजफ्फरपुर में और चंपारण में ये पूरी बहुत तेजी से फैल गया कि गांधी जी आए हुए हैं और उनका क्या उद्देश्य है। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगन अराइविंग ऑन फुट एंड बाई कन्वीनियंस टू सी देयर चैंपियन, और अब उसके बाद से चंपारण और भी दूर दूर से लोग वो अपने पैरों से, यानी कि पैदल चल के उनके साथ, और पैदल चल के बाइक कन्वेंस या फिर उनका कोई साधन से वो गांधी जी को देखने आते हैं और अपने चैंपियन को, मतलब कि उनको लगता है कि कोई उनका एक लीडर आया है और उससे उसको मिलना चाहिए। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी जी टू ब्रीफ हिम। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन का मतलब होता है पे विजिट, तो मुजफ्फरपुर के जो वकील थे कॉल्ड ऑन, यानी कि वो विजिट करते हैं, गांधी जी से मिलते हैं, गांधी टू ब्रीफ हिम मतलब गांधी जी को इसके बारे में बताने के लिए, जो शेयर क्रॉपर्स हैं और उनकी क्या क्या कंडीशन है, उनके केस क्या चल रहे हैं। दे फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप इन कोर्ट, क्योंकि वो अक्सर इन पीजेंट्स ग्रुप के, यानी कि इन किसानों के, कुछ किसान थे जिन्होंने कोर्ट में भी अपना मामला डाला हुआ था, तो उसको प्रेजेंट करने, उस मामले को ये वकील लोग देखा करते थे। तो वकील ये गांधी जी के पास आते हैं और अपने उस केस के बारे में बताने के लिए आते हैं। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी, और उसके बाद वो वकील आके अपने केस के बारे में और जो फीस वो चार्ज करते हैं पीजेंट से वो बताते हैं। गांधी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर। चाइडेड मतलब होता है स्कोल्डेड। तो गांधी जी, अब यहाँ पे बहुत सारे आपको अच्छे अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं और इसको याद भी कर सकते हैं अपने पास, मतलब इसको आप कहीं लिख लीजिए और इसको अपने जब भी आप यूज़ करते हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो गांधी चाइडेड मतलब होता है स्कोल्डेड द लॉयर्स ऑफ कलेक्टिंग बिग फीस फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। गांधी जी उन वकीलों को इतनी बड़ी फीस लेने के लिए इन शेयर क्रॉपर से जो फीस लॉयर्स लेते थे उसके लिए डांटते हैं। ही सेड, वो कहते हैं, आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स। तो गांधी जी कहते हैं कि मैं मतलब कि इस निष्कर्ष पे पहुंचा, कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ, दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, मतलब कि मुझे मैं सोचता हूँ मेरा ये जो निष्कर्ष है कि हमें कोर्ट में इस मामले को लेकर नहीं जाना चाहिए। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड, मतलब वो कहते हैं कि इस तरह के केस को कोर्ट में ले जाना, टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड, मतलब कि बहुत कम वर्क करता है, मतलब इसका कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रस्ड एंड फियर स्ट्राइकन, जहाँ पे ये किसान, पीजेंट्स मतलब किसान, आर सो क्रस्ड मतलब दबाए गए हैं, एंड फियर स्ट्राइकन और डरे हुए हैं, लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस। तो यहाँ पे जो ये लॉ कोर्ट्स है, यानी कि जो कानून और कोर्ट्स हैं, इनके लिए यूजलेस है। द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर। अब यहाँ पे जो ये फ्री फ्रॉम फियर है, यही आपका मेन मकसद है। यहाँ पे गांधी जी का जो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि गांधी जी का मेन उद्देश्य क्या था, तो उनका जो मेन उद्देश्य था, जो मेन मिशन था, वो क्या था कि फॉर देम टू बी फ्री फ्रॉम फियर, मतलब कि वो जो पीजेंट्स हैं फ्री फ्रॉम फियर, यानी कि अपने डर पे जीत पाएँ, ना कि अंग्रेजों से जीतें, वो अपने जो अंग्रेज से डरते हैं उस पे जीत पाएँ। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि द रियल रिलीफ, गांधी जी कहते हैं कि उनका जो वास्तविक उनको राहत है वो क्या है, टू बी फ्री फ्रॉम फियर, मतलब वो अपने डर से ऊपर उठे, यानी कि अपने डर पे विजय पाएं। मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू लार्ज स्टेट ओन्ड बाई इंग्लिशमैन एंड वर्क बाई इंडियन टेनेंट्स। अब ये जो यहाँ पे बताया जा रहा है, मोस्ट ऑफ द एरेबल मतलब होता है एग्रीकल्चरल एरिया, तो जहाँ पे खेती करने योग्य ज़मीन थी वो चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, वॉज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट, वो अलग अलग स्टेट, यानी कि होता है जो स्टेट का मतलब होता है जैसे कि जमींदारी प्रथा में बहुत बड़े बड़े ज़मीन को एक अलग अलग जमींदार उसको ओन करता था, तो इस तरीके से अलग अलग स्टेट में बटा हुआ था, जिसको कि होल्ड करते थे इंग्लिशमैन एंड वर्क बाय इंडियन टेनेंट्स, और उसमें जो काम करते थे, यानी कि इंग्लिशमैन उसके लैंडलॉर्ड थे, और वहाँ पे इंडियन टेनेंट्स, वहाँ पे जो किराए पे काम करने वाले भारतीय लोग थे।
इंडियन टेनेंट्स वही शेयर क्रॉपर्स यहाँ पे कहा जा रहा है। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो, और वहाँ की जो मुख्य खेती थी वो इंडिगो थी यानी कि नील। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग विथ इंडिगो एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। और उनका क्या रूल था कि ये लैंडलॉर्ड्स क्या करते थे, कंपेल्ड मतलब प्रेशराइज करना, उनको दबाव बनाना कि जितने भी उनके किराएदार यानी कि शेयर क्रॉपर्स हैं वो प्लांट करें यानी कि खेती करें किस चीज़ का, 3/20 और मतलब उनका जो भी हिस्सा है उसका 3/20 पार्ट वो, या 15% ऑफ देयर होल्डिंग यानी कि जितना भी उनके खेत उन्होंने ले रखा है उसका कम से कम 15% वो नील की खेती करें। एंड सरेंडर द इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, और जितना भी उनका जो इंडिगो है उसको एज मतलब इंडिगो की जो खेती है उसको पूरा का पूरा किराए में उसको अंग्रेजों को सौंप दें। दिस वॉज डन बाई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये जो किया जाता था वो बहुत ही लंबे संविदा के आधार पर है। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि वो किसानों से इतना लंबा कॉन्ट्रैक्ट करके बैठे थे उसको लिख के कि उनको ये करना होगा। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, और उसी समय जब गांधी जी वहाँ आए थे तभी वहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने लर्न, कहीं से वो सीख समझ उनको आ गया था या उन्होंने सुन लिया था कि जर्मनी ने हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, उन्होंने जर्मनी ने एक सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लिया है। सिंथेटिक मतलब जहाँ पे इसकी खेती करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केमिकल से ही इंडिगो बनाया जाएगा। दे thereupon obtain agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement, और उसके बाद वो क्या करते हैं, वो शेयर क्रॉपर से एग्रीमेंट करते हैं, समझौता करते हैं, फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स टू पे देम कंपनसेशन, मतलब कि शेयर क्रॉपर को उसके लिए जो उन्होंने 15% होल्डिंग रखी है अपनी ज़मीन की जिस पे उनको इंडिगो की खेती करना है, तो इंडिगो की खेती को उनको कंपेल किया जाता था, तो उससे उनको राहत दिलाने के लिए, क्योंकि अब उनको पता था कि अब केमिकल से इंडिगो बन सकता है, तो वो शेयर क्रॉपर्स को इस व्यवस्था के तहत उनसे एग्रीमेंट करते हैं कि उनको इस 15% होल्डिंग से उनको छुटकारा दे दिया जाएगा अगर उसके लिए वो कंपनसेशन दे दें। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज इरिक्सम टू द पीजेंट्स। अब इरिक्सम मतलब होता है इरिटेटिंग, जो शेयर, अब देखो यहाँ पे भी एक अच्छा वर्ड मिला है, इरिक्सम मतलब इरिटेटिंग। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट, अब जो शेयर क्रॉपिंग व्यवस्था थी वॉज इरिक्सम, ये बहुत ही इरिटेटिंग था किसानों के लिए। एंड मैनी साइन विलिंगली, इसलिए बहुत सारे उस किसानों में से बहुत सारे पीजेंट्स ने उसको बड़े मतलब विलिंगली मतलब होता है मन से उसको साइन कर दिया, मतलब इच्छा से उन्होंने साइन कर दिया इस कंपनसेशन देने के लिए। दोज हु रजिस्टर्ड, और जो कि उसको नहीं मतलब कि कोई कंपनसेशन नहीं देना चाहते थे, इंगेज लॉयर्स, उन्होंने वकीलों को हायर कर लिया यानी कि केस कर दिया उन्होंने। द लैंडलॉर्ड्स हायर ठग्स, और लैंडलॉर्ड्स ने भी, ठग्स मतलब होता है ठग या फिर जो दड़ा धमका के किसानों से अपने ज़मीन को या फिर कॉम्पनसेशन ले रहे थे, तो उन्होंने ठग्स को भी हायर कर लिया। मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट पीजेंट्स, और इसी समय मतलब जब ये मैटर चल रहा था तभी इन छोटे किसानों को भी, ये जो अशिक्षित किसान थे उनको भी पता चल गया कि अब सिंथेटिक इंडिगो बनने लगा है। हु हैज साइन, जिन्होंने साइन कर दिया था पहले ही, एंड दे वांटेड देयर मनी बैक। जब उनको पता चला कि अब तो सिंथेटिक इंडिगो बनेगा और ये जो लैंडलॉर्ड्स थे उनको मूर्ख बना के उन्होंने कंपनसेशन भी ले लिया है, तो वो फिर से वो वापस जाते हैं उनके पास, एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, और वो चाहते हैं कि उनका पैसा वापस मिल जाए। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, और उसी समय गांधी जी भी चंपारण में आते हैं। ही बिगिन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, और वो मतलब सत्यता को जानने की, फैक्ट्स यानी कि जो सच्चाई है उसको जानने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, और उसके बाद से सबसे पहले वो सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड यानी कि लैंडलॉर्ड के जो सेक्रेटरी थे एसोसिएशन के, वो उनसे मिलने जाते हैं। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम, और जो सेक्रेटरी हैं यानी कि सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, तो जो एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं वो क्या कहते हैं उनसे, टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, वो कहते हैं कि हम किसी भी बाहरी व्यक्ति को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। गांधी जी आंसर्ड दैट ही वॉज नो आउटसाइडर, गांधी जी उनको उत्तर देते हैं कि वो कोई आउटसाइडर नहीं, यानी कि कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, वो इसी देश के हैं। नेक्स्ट गांधी जी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर
ऑफ द तिरहुत डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। अब नेक्स्ट यानी कि दूसरा, पहला तो वो किसके पास जाते हैं, सेक्रेटरी के पास जाते हैं, उसके बाद वो ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर के पास जाते हैं, कॉल्ड ऑन मतलब होता है पे विजिट। फिर वो कमिश्नर के पास जाते हैं जो तिरहुत डिवीजन में स्थित है और जो कि चंपारण डिस्ट्रिक्ट में मतलब चंपारण डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करता है। द कमिश्नर, अब जो कमिश्नर है वो क्या कहते हैं, गांधी रिपोर्ट्स, गांधी जी उनसे बताते हैं, प्रोसीडेड टू बुली मी, गांधी जी कहते हैं कि जब वो कमिश्नर से मिलने जाते हैं तो प्रोसीडेड टू बुली मी मतलब वो इनको डराने धमकाने लगता है, एंड एडवाइस मी फोर्थ विथ टू लीव तिरहुत, फोर्थ विथ मतलब इमीडिएटली, वो कहते हैं कि आप मतलब कमिश्नर उनको सलाह देता है कि मेरा ये सलाह है कि तुम तुरंत यहाँ से तिरहुत को छोड़कर चले जाओ। गांधी डिड नॉट लीव, गांधी जी छोड़कर नहीं जाते हैं, इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी, और मतलब छोड़ने के बजाय वो मोतिहारी चले जाते हैं, द कैपिटल ऑफ चंपारण, जो कि चंपारण का राजधानी है उस समय था। सेवरल लॉयर्स अकम्पेंड हिम, बहुत सारे लॉयर उनके साथ जाते हैं। एट द रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन में यानी कि जो रेलवे स्टेशन है होता है मोतिहारी का, अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी जी, मतलब कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे उनका वेलकम किया जाता है। ही वेंट टू अ हाउस, और वहाँ पे एक घर में जाते हैं, एंड यूजिंग इट एज अ हेडक्वार्टर, और वहाँ पे एक घर में जाते हैं और जिसको कि वो अपना हेडक्वार्टर के रूप में इस्तेमाल करने लगते हैं। कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन, जहाँ पे वो अपना जांच पड़ताल शुरू करते हैं। अ रिपोर्ट केम इन दैट अ पीजेंट हैड बीन maltreated in a nearby village, और उनके पास एक रिपोर्ट आती है, मतलब एक मामला आता है कि एक बगल के ही गांव में किसी किसान को पास के ही किसी गांव में एक किसान को maltreated मतलब होता है मारना पीटना, उसके साथ बुरा व्यवहार किया गया है और उसको मारा पीटा गया है। गांधी जी डिसाइडेड टू गो एंड सी, गांधी जी निर्णय करते हैं कि वो वहां जाएंगे और वो उनको देखेंगे। दैट नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, और उसके बाद वो वहाँ जाने के लिए वो एलिफेंट के पीठ पर यानी कि एलिफेंट के ऊपर बैठकर वो जाते हैं। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार, अभी वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं गए होते हैं। व्हेन ही द पुलिस सुपरिटेंडेंट्स मैसेंजर ओवरटुक हिम एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन, और तभी उनको एक पुलिस सुपरिटेंडेंट्स का मैसेंजर आता है उनके पास और उनको वहाँ से लेता है और एंड ऑर्डर यानी कि उनको आदेश देता है कि वो अपने शहर को वापस चले जाएं। इन हिज कैरियज मतलब कि वो अपनी गाड़ी में उनको बैठाता है और कहता है कि आप अपने शहर वापस जाओ। गांधी कंपेल, गांधी जी बताते हैं, द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विथ एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। गांधी जी बताते हैं कि द मैसेंजर ड्रोव, गांधी जी कि वो जो मैसेंजर था वो उनको उनके घर लेकर आता है, वेयर ही सर्व जहाँ पे वो उनको सर्व करता है यानी कि उनको देता है, विथ एन ऑफिशियल नोटिस, उनको एक ऑफिशियल नोटिस यानी कि एक ऑफिशियल नोटिस देता है टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। उसमें ये लिखा होता है कि गांधी जी चंपारण को तुरंत छोड़कर चले जाएं। गांधी साइंड अ रिसीट फॉर द नोटिस, और गांधी जी उसको मतलब रिसीविंग का वो साइन करते हैं, एंड रोट ऑन इट, और उस पर लिखते हैं दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, उस पर लिखते हैं कि वो इस ऑर्डर को नहीं मानते। इन कॉन्सिक्वेंसेस, और इसके रिजल्ट में क्या होता है, गांधी रिसीव्ड अ सम्मन, गांधी जी को एक सम्मन मिलता है टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे, मतलब उनको कोर्ट में बुलाया जाता है, मतलब अब पुलिस केस हो गया अब उनको कोर्ट में बुलाया जाता है। ऑल नाइट गांधी रिमेन अवेक, पूरी रात गांधी जी जगते हैं। ही टेलीग्राफ राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राफ करते हैं टू कम फ्रॉम बिहार, और वो कहते हैं मतलब कि वो टेलीग्राफ में उनको मैसेज करते हैं कि वो बिहार से यहाँ आएँ विथ इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड, मतलब अपने जो इन्फ्लुएंशियल मतलब होता है जो प्रभावी लोग थे, मतलब उस समय जो अच्छे लोग थे तो उनके साथ अपने अच्छे जाने पहचाने लोग फ्रेंड्स के साथ वो यहाँ पर आए। ही सेंड इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम, अपने आश्रम में भी वो कुछ संदेश भेजते हैं। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वाइसराय, और एक वायर्ड मतलब होता है टेलीग्राम करना, और वो कुछ रिपोर्ट्स बना के वाइसराय को भी टेलीग्राम करते हैं। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विथ पीजेंट्स, और जब सुबह होती है तो मोतिहारी पूरा किसानों से काला हो जाता है, यानी कि सिर्फ मोतिहारी जिले में जो स्टेशन है वहाँ पे सिर्फ किसानों का सर दिखाई देता है, यानी कि पूरा किसान से भर जाता है। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, उन किसानों को गांधी जी के किसी भी रिकॉर्ड के बारे में, गांधी जी के किसी काम जो उन्होंने साउथ अफ्रीका में किया था उसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानते। दे हैड मियरली हर्ड दैट अ महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम वाज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज, बस वो इतना जानते थे, हैड मियरली मतलब वो सिर्फ इतना जानते थे
उन्होंने सुना है कि दैट एक महात्मा आया है हु वांटेड टू हेल्प, जो कि उनकी सहायता करना चाहता है, वॉज इन ट्रबल, और इस समय वो समस्या में है, विद द अथॉरिटी, वो मतलब कि शासन के द्वारा उनको प्रॉब्लम क्रिएट किया जा रहा है। यानी कि वो सुनते हैं कि कोई महात्मा आया जो उनकी हेल्प करना चाहता है और इस समय वो किसी ट्रबल में है, प्रॉब्लम में है, क्योंकि उनको जो अथॉरिटीज यानी कि ब्रिटिश उसको परेशान कर रहे हैं। देयर स्पॉन्टेनियस डिमॉन्स्ट्रेशन, और वहाँ पे इतना सारा जो अनकंट्रोल्ड भीड़ थी, इन थाउजेंड, हजारों संख्या में, अराउंड द कोर्ट हाउस, और वो चारों तरफ इस कोर्ट हाउस को यानी कि वो पूरे जो कोर्ट था उसको घेर लेते हैं। वॉज द बिगनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर टू द ब्रिटिश, और यहीं से क्या शुरू हो जाता है, बिगनिंग ऑफ देयर लिबरेशन, यहाँ ही से उनकी लिबरेशन यानी कि स्वतंत्रता स्टार्ट हो जाती है, फ्रॉम फियर टू द ऑफ द ब्रिटिश, क्योंकि यहीं से ये देखने लगता है कि वो ब्रिटिश के जो ब्रिटिश से डर था उनका, वो उससे कुछ आज़ाद होने लगे हैं। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन, और जो ऑफिशियल यानी कि जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश थे, वहाँ पे अपने आप को हेल्पलेस फील करते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे जितने भी पीजेंट्स हैं, किसानों की बात, सिर्फ गांधी जी की बात सुन रहे हैं, तो वो वहाँ पे जो ऑफिशियल्स हैं वो महसूस करते हैं कि वो बिना गांधी जी के कोऑपरेशन के वो इस भीड़ पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड, इस समय फिर गांधी जी बताते हैं कि वो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस की हेल्प करते हैं। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, और उस समय गांधी जी पोलाइट थे और दोस्ताना व्यवहार कर रहे थे। ही वॉज गिविंग देम कॉन्क्रीट प्रूफ दैट देयर माइट हिथेरटो ड्रीडेड एंड अनक्वेश्चन, मतलब कि अब यहाँ पे ही वॉज गिविंग देम कंक्रीट प्रूफ, अब यहाँ पे जो पीजेंट्स थे, गांधी जी थे, उनको एक प्रूफ दे रहे थे। क्या दे रहे थे, दैट देयर माइट, मतलब कि अब ऐसा संभव हो चुका है कि हिथेरटो ड्रेडेड, मतलब कि जो उनका जो शासन था, अंग्रेजों का जो डरावना शासन था, यानी कि जो जिससे कि अभी तक कोई भी आम इंसान अपनी आवाज़ उठाने में डरता था, एंड अनक्वेश्चन, जिस पे कोई प्रश्न नहीं किया जाता था, कुड बी चैलेंज बाय इंडियंस, अब भारतीय द्वारा उनको चैलेंज किया जा सकता था। तो स्टूडेंट्स, ये जो इंडिगो का पार्ट 1 है, इस हम यहीं तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो भी मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। सो कीप वॉचिंग इंग्लिश क्लासेस बाय अनीता। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 इंडिगो में।